नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की आंसर की के ऊपर। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपनी अपनी आंसर की देख ली होगी। आंसर की के बाद आपका पहला पॉइंट यही है कि मेरी शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी या मीडियम थी, मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स पड़ेंगे। और हम जो ये प्रेडिक्शन लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स का, तो ये क्या सही है या इतने ही नंबर बढ़ते हैं एक्चुअल में, या फिर कोई बता रहा है 20 नंबर, कोई 15 नंबर, कोई 20 नंबर, तो ये एक्चुअल में बढ़ते कितने हैं और ये किस हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है। तो हम इस पे एक एक करके बात करते हैं। तो हम सबसे पहले दो वेबसाइटों पे बात करेंगे, एक है रैंक आईक्यू और दूसरी है रैंक मित्रा। तो रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा के ऊपर लगभग सभी स्टूडेंट जिनके पास 5 लाख प्लस डाटा होता है, जो लगभग सभी स्टूडेंट अपनी अपनी आंसर की यूआरएल वहां पेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास जो भी डाटा है वो एग्जैक्ट तो है, उसके अंदर निसंदेह है कि कोई बढ़ा के नहीं बता रहा। जो भी एवरेज शिफ्ट बता रहे हैं और एवरेज मार्क्स बता रहे हैं वो एक्चुअल बता रहे हैं, लेकिन वो कम कैंडिडेट से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम सबसे पहले दो वेबसाइटों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले रैंक मित्रा की वेबसाइट है। रैंक मित्रा की वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पर अपना यूआरएल डालोगे, कैटेगरी और हॉरिजॉन्टल में नॉन स्टेट चूज करके अब आप पासवर्ड कुछ भी रैंडमली पासवर्ड डाल के सबमिट करोगे तो आपके ये पेज खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आंसर की सबमिट करने के बाद आपका नाम, एग्जाम डेट, रोल नंबर, वेन्यू, सब्जेक्ट सब कुछ बता देगा। अब उस वेबसाइट की तो खास बात यह है कि ये आपको एक एक चीज दिखा रहा है, आपको ये भी बता रहा है कि आपके कुल अटेम्प्ट आपने कितने किए हैं, कुल अटेम्प्ट आपने नहीं किए कितने नहीं किए, उनमें से कितने सही हुए हैं, उनमें से कितने गलत हुए हैं, ये सभी का खाली था। और ये मार्क्स कितने कितने बन रहे हैं। अब इसके अंदर ये टोटल 74 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 26 इन्होंने छोड़ दिए हैं और राइट इनके 28 है, रोंग इनके 44 है और 44.5 इनके मार्क्स बन रहे हैं। अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनके कितने होने वाले हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अंदर हम बात करेंगे कि खाली क्यों है साथियों। ये इसलिए खाली है क्योंकि अभी इस वेबसाइट के पास प्रॉपर डाटा नहीं आया है। इनके पास डाटा 1 लाख प्लस हो जाएगा तो ये फिर वो अब जो भी एसएससी का फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे, उसको पुट करने के बाद ही ये रैंक और आपका कैटेगरी रैंक बता पाएंगे कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका कितना बढ़ रहा है। और ये दोनों वेबसाइटों का अलग अलग हो सकता है, जिसके पास जितना डाटा होगा वो उसकी प्रेडिक्शन उतनी ही सही निकलेगी। अब हम दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं जो कि है रैंक आईक्यू की वेबसाइट, जिसके अंदर हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया है, कैटेगरी चुन ली है, जोन चुन लिया है और ये पासवर्ड सबमिट करके अब इसको सबमिट कर देंगे। तो दोनों वेबसाइटों का अपना अपना अलग अलग तरीका है दिखाने का। ये पॉजिटिव मार्क्स बता रहा है टोटल, और ये अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड और करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे बता रहा है। ये उसके हिसाब से नहीं बताता है कि आपके कौन सी कैटेगरी में या सब्जेक्ट में कितने गलत हुए हैं, ये इस प्रकार से नहीं बताता है। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे चेक योर रैंक। अब साथियों, रैंक आईक्यू के पास हमेशा से ही रैंक मित्रा से ज्यादा डाटा होता है। तो ये इनके पास 1 लाख प्लस कैंडिडेट जा चुके हैं, तो इन्होंने अपना स्कोर, अपना नॉर्मलाइज्ड मार्क जो एसएससी का एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसी को पुट करके ये बनाते हैं। लेकिन इनके पास डाटा कम होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में कंफ्यूजिंग रहता है और कम बत्ती आता है। ये एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इसके अंदर कोई बता रहा है 15-20 किसी शिफ्ट, और ये इजी हार्ड शिफ्ट भी हम 1 लाख बच्चों पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस एग्जाम के अंदर कम से कम 30 लाख बच्चे बैठे हैं। तो 30 लाख के अंदर तो एवरेज मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसके अंदर ये कितना बता रहा है, इसकी रैंक है 4157 में से, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसकी रैंक है 3931। इसके 173 इसकी जोन की रैंक बन रही है। तो इसके भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ाए हैं। ये वेबसाइट क्या करती हैं कि सभी के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घटते भी हैं और जितने हैं उतने के उतने भी रहते हैं। तो आप भी इस वेबसाइट पर अपनी यूआरएल डाल के अपनी आंसर की को चेक कीजिए और एक अनुमान लगा सकते हो कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी और मेरी रैंक कितनी है। यदि आपकी रैंक इसके अंदर 100, 200, 300 के अंदर आती है तो आप अपना सिलेक्शन भी सिक्योर मान सकते हैं, क्योंकि फिर उसके अंदर आप टॉपर्स में आ जाते हैं। तो सिलेक्शन की आप बेफिक्र रह के आगे की तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।